हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप फाइनल सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे चुके हैं और दिसंबर 2023 में उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो आप जो है यहाँ पर जूनियर एसोसिएट्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्दर डिटेल्स चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात कर लें तो जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर ओपन हुई है। तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन के लिए और फीस की पेमेंट है वो 17 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और 7 दिसंबर 2023 7 दिसंबर 2023 तक आप जो है रजिस्ट्रेशन करके फीस पेमेंट कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो यहाँ पर आपको पहले प्रीलिम का एग्जामिनेशन देना होगा, फिर क्वालिफाई करेंगे तो मेंस का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिर लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो टेंटेटिवली जनवरी 2024 में कंडक्ट कराई जाएगी। वहीं पर जो मेन एग्जामिनेशन है वो फरवरी 2024 में कंडक्ट कराई जानी है। तो ये टेंटेटिव है, एग्जैक्ट डेट आपको जो है आपको कम्युनिकेट किया जाएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद आपके पास एग्जैक्ट डेट वहां पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप वैकेंसीज दे सकते हैं। तो टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पर देखें तो 8283 वैकेंसीज यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर टोटल वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एज लिमिट की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 को जो है आपकी एज देखी जाएगी। तो 1 अप्रैल 2023 को आप 20 साल से कम नहीं होने चाहिए और आप 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। क्लियर? यानी कि आप 2 अप्रैल 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे। वहां पर आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर का, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर का, पीडब्ल्यूबीडी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी में SC ST कैटेगरी है तो 15 ईयर का, पीडब्ल्यूबीडी में ओबीसी कैटेगरी है तो 13 ईयर का। उसके बाद एक्स सर्विसमैन या फिर डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रिमैरिड, ट्रेंड अप्रेंटिसेस ऑफ एसबीआई, इनको भी जो है फर्दर वहां पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात करें एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2023 को आप ग्रेजुएट हो गए हों या फिर आपने फाइनल सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे रखा और उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना है, तो आप जो यहाँ पर अपेयर हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो उन्होंने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री ली है तो उनका भी रिजल्ट 31 दिसंबर 2023 तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए, या फिर हो चुका हो तो फिर वो जो है एलिजिबल होंगे। यानी कि आप 20 से 28 साल के बीच में हो और आपकी जो ग्रेजुएशन की रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर हो चुके हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये बात होगी एज की और एलिजिबिलिटी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिटेल है सिलेक्शन प्रोसीजर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो जो भी लोकल लैंग्वेज आपने ऑप्ट किया है उसका भी टेस्ट होगा। अगर आपने उस सब्जेक्ट का जो लोकल लैंग्वेज आप जो ऑप्ट कर रहे हैं उसका आपने 10th या 12th में एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो आपको इसका टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो फेज 1 क्या है? प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जहां पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, ऑनलाइन होगा और 3 सेक्शन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी और रीजनिंग एबिलिटी होगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज से नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 और रीजनिंग एबिलिटी से 35। तो सेम एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 20-20 मिनट का यहाँ पर जो है आपको टोटल ड्यूरेशन मिलेगा। तो तीनों सेक्शन को मिलाकर 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 एमसीक्यूज वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। याद है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट। 1/4 ऑफ मार्क असाइंड फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन का गलत आंसर करेंगे तो 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे देन वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा उनको। तो मेन एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन होंगे, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50, टोटल 190 क्वेश्चन होंगे। और सेम यहाँ पे भी ये है कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, बस रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 60 मार्क्स का है। क्लियर? तो यहाँ पर टोटल 200 मार्क्स का 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। 35 मिनट का पहला सेक्शन, 35 मिनट का दूसरा सेक्शन, 45 मिनट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 45 मिनट का ही रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो टोटल 2 आवर 40 मिनट का ड्यूरेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग होगी। देयर विल बी निगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मेंस एग्जामिनेशन है यहाँ पर जो एसबीआई अप्रेंटिस हैं उनको जो है 5 मार्क्स
आउट ऑफ 200 मार्क्स जो है वो बोनस मार्क्स दिया जा सकता है। ट्रेंड अप्रेंटिसेस ऑफ एसबीआई में भी गिवन वेटेज इन द मेन एग्जामिनेशन बाय अवॉर्डिंग 2.5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स जो होता है उसका 2.5% तक का जो है उनको बोनस मार्क्स दिया जा सकता है। कंडीशन कि उन्होंने 31 अक्टूबर 2023 या उससे पहले उन्होंने अपना एसबीआई का जो अप्रेंटिस होता है वो कंप्लीट कर लिया। तो एसबीआई जो है अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है, वहां पे ज्वाइन करके लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। तो अगर आपने भी किया है तो वो आपको जो है वहां पर 5 मार्क्स तक का बोनस आपको वहां पर मिल सकता है। देन उसके बाद आएगा टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, यानी कि दोज हु क्वालिफाई सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जो लोकल लैंग्वेज उन्होंने ऑप्ट किया है उस लोकल लैंग्वेज को 10th या 12th में पास कर लिया है, तो अगर वो 10th और 12th में एविडेंस दिखाएंगे तो उनको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपने कोई लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट किया है और आपने वो 10th और 12th में नहीं पढ़ा है तो उस केस में जो है आपको फिर उसका एग्जामिनेशन देना होगा। सपोज करिए कि आपने उर्दू चूज किया, तो अगर आपने उर्दू 10th या 12th में पढ़ा है तो आपको एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको 10th या 12th में अगर नहीं पढ़ा है तो आपको फिर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद जब आप प्रीलिमिनरी और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, लोकल लैंग्वेज का जो है आपको वहां पर टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आप जो है प्रोबेशन पीरियड पे आ जाएंगे। तो प्रोबेशन पीरियड कितने टाइम का होगा, तो दैट इज 6 मंथ। 6 मंथ का जो है आपको वहां पर प्रोबेशन पीरियड होगा। पे स्केल की बात करें तो 17,900 से 47,920 यहाँ पर है। स्टार्टिंग बेसिक पे जो होगी, स्टार्टिंग बेसिक पे वो 19,900 होगी। 17,900 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट वहां पर दिया जाएगा। और अगर इमोबलेंस की बात करें, यानी कि जो आपका टोटल स्टार्टिंग इमोबलेंस होगा तो वो 37,000 रुपए पर मंथ होगा इंक्लूसिव ऑफ डीए। इसके अलावा जो आपको प्रोविडेंट फंड है, परक्विजिट्स हैं डिफरेंट, या फिर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेनिफिट है, न्यू पेंशन स्कीम है, मेडिकल है, लीव फेयर है, ये सारी चीजें आपको जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो होती हैं वो सारी चीजें वहां पर आपको दी जाएंगी। तो ये बात होगी पे स्केल की। तो यहाँ पर फॉर्म भरने की आपने डेट पहले देख ली, 7 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। आप अगर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन या फिर DESM से आते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तो फिर उस केस में आपको 750 रुपए जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फी देना पड़ेगा। तो 750 रुपए सिर्फ जनरल OBC EWS, बाकी सभी कैटेगरी के यहाँ पर माफ है। क्लियर। तो 7 दिसंबर 2023 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, 30 दिसंबर 2023 में आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट। ये लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्दर डिटेल आपको जो है वेबसाइट कंटिन्यूसली चेक करते रहेगा, वहां पर आपको जो फर्दर डिटेल जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी वहां पर कम्युनिकेट की जाएंगी कि कब एडमिट कार्ड आना है, कब एग्जामिनेशन होगा, कब लैंग्वेज टेस्ट होगा, वो सारी डिटेल्स आपको वहां पर कम्युनिकेशन होता रहेगा। तो 7 दिसंबर 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर लें। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट ओपनिंग है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 17 नवंबर से 7 दिसंबर। तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड एडवर्टीजमेंट आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं आपने पढ़ लिया है तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा, जहां पर पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फर्दर डिटेल करनी है, फिर फी पेमेंट करना है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा, जहां पर आपको ये डिटेल्स फिल करके आपको जो है यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फिर बाकी डिटेल्स फिल करके आप जो है फी पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।